दोस्तों आज हम जूलियस सीजर का एक्ट 4 सीन 1 पढ़ेंगे। हमेशा की तरह बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखो अब रोम में बनेगा सेकंड ट्रायमविरेट। ट्रायमविरेट का मतलब होता है जब तीन लोग टीम बनाते हैं मिलके। अ ट्रायमविरेट इज़ अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल हु शेयर पावर और अथॉरिटी। मैं आपको बता दूं कि ये तीन लोग हैं, लेपिडस, एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर। ये तीनों टीम बनाएंगे मिलके और इनकी टीम कॉन्स्पिरेटर्स को मज़ा चखाएगी। समझ में आया आपको? तीन लोगों की जो टीम होती है उसको कहा जाता है ट्रायमविरेट, जब तीन लोग मिलकर शासन करते हैं। तो ये तीनों मिलकर सीजर का बदला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड ट्रायमविरेट। दोस्तों पहला ट्रायमविरेट था जूलियस सीजर, पॉम्पे और क्रेसस का। ये तीनों लोग मिलकर रूल कर रहे थे। बाद में सीजर ने पॉम्पे की आर्मी को हरा दिया था और रोम की एक लौती ताकत बन गया था जूलियस सीजर। तो ये पहला ट्रायमविरेट था। अब सेकंड ट्रायमविरेट बना है एंटनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस की एंट्री होती है। एंटनी, दीज मैनी देन शैल डाई, देयर नेम्स आर प्रिक्ड। दोस्तों एक कागज़ के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें जान से मारना है। जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने सीजर को मारने में मदद करी है, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो एंटनी कागज़ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये वो लोग हैं जो मरेंगे। इन लोगों के नाम को मार्क कर दिया गया है, इनके नाम के आगे निशान लगा दिया गया है, अब ये मरेंगे। ऑक्टेवियस, टू लेपिडस, योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कॉन्सेंट यू लेपिडस। दोस्तों जो लिस्ट बनी हुई है ना कागज़ पर जिन लोगों का कत्ल होना है, उसमें लेपिडस के भाई का भी नाम है। लेपिडस के भाई का कोई रोल रहा होगा सीजर को मारने का, उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ऑक्टेवियस लेपिडस से कहता है कि तुम्हारे भाई का नाम भी लिखा हुआ है इसमें, तुम्हारे भाई को भी मारना पड़ेगा। क्या तुम एग्री हो? तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारे भाई का कत्ल हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? लेपिडस, आई डू कंसेंट, हाँ हाँ मैं राज़ी हूँ, मेरे भाई को मारने के लिए मैं राज़ी हूँ। ऑक्टेवियस, प्रिक हिम डाउन एंटनी। ठीक है, तो लेपिडस का जो भाई है ना उसके ऊपर भी निशान लगा दो एंटनी। लेपिडस, अपॉन कंडीशन पब्लिश शैल नॉट लिव, हु इज़ योर सिस्टर्स सन, मार्क एंटनी। हाँ मेरे भाई के नाम पर लगा दो निशान, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राज़ी हूँ कि मेरा भाई मरे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि एंटनी तुम्हारी बहन का बेटा जिसका नाम पब्लियस है उसको भी मारना पड़ेगा। ठीक है मार्क एंटनी, तुम्हारी बहन का जो बेटा है ना पब्लियस, उसको भी मारना पड़ेगा। मेरा भाई मर रहा है तो तुम्हारी बहन का बेटा पब्लियस भी मरेगा। एंटनी, ही शैल नॉट लिव, लुक विद अ स्पॉट आई डैम हिम। हाँ हाँ वो भी जिंदा नहीं रहेगा यार, देखो ज़रा यहाँ पर ये निशान लगा दिया है मैंने इसके नाम के ऊपर, और इस निशान का मतलब ये है कि उसको जान से मार दिया जाएगा। बट लेपिडस, गो यू टू सीजर्स हाउस, फैच द विल हिटर एंड वी शैल डिटरमाइन हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज इन लेगेसीज। अच्छा लेपिडस एक काम करो यार, तुम ना सीजर के घर पर जाओ और वहाँ पर सीजर की विल रखी हुई होगी, उस विल को तुम ले आओ जाके। फिर हम देखेंगे कि सीजर ने जो विल में लिखा है ना जनता को पैसा बांटने का, उस पैसे को हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों एंटनी को चाहिए पैसा, क्योंकि उसको अपनी आर्मी तैयार करनी है ना भाई, हथियार तैयार करने हैं, घोड़े तैयार करने हैं, लोग जोड़ने हैं, सब चीज़ों में पैसा लगता है। और पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे का जुगाड़ इसने ये करा है कि सीजर ने जो पैसा अपनी विल में लिखा था कि जनता में ये पैसा बटेगा मेरा, उस पैसे को हम विल में कम कर देंगे। तो ऐसे करने से एंटनी के पास में पैसा बच जाएगा और उस पैसे का वो इस्तेमाल कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हमने पहले वाले सीन में देखा था कि एंटनी ने सीजर की विल को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा दान किया है लोगों को और सब कुछ अपना बांट दिया लोगों में। अब भाई पैसा तो चाहिए ना एंटनी को, तो पैसा वो उसकी विल से कम कर देगा। तो जो पैसा विल में लिखा हुआ है जनता को बांटने का, उसको कम कर देगा ताकि उसके पास में पैसा बच जाए और उस पैसे से वो लड़ सके। अच्छा एक बात और है, एंटनी ना लेपिडस को बिल्कुल बुद्धू समझता है। एंटनी का ये मानना है कि ये मंदबुद्धि है, इससे ना छोटे मोटे काम कराओ, जैसा भी ये भेज रहा है इसको कि भाई विल लेकर आओ, ये तो छोटा मोटा काम है, कोई भी कर देगा। तो इस काम के ही लायक समझता है ये लेपिडस को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। लेपिडस, व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर। ठीक है मैं विल लेकर आता हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि तुम मुझे मिलोगे कहाँ पर? विल यहीं पर लेकर आ जाऊँ क्या? यहीं पर रहोगे तुम लोग? ऑक्टेवियस, और हियर और टू द कैपिटल। हाँ या तो हम लोग यहीं पर मिलेंगे या फिर हम लोग मिलेंगे कैपिटल में। या तो यहाँ पर आ जाना विल को लेकर, अगर यहाँ पर हम नहीं हुए तो फिर कैपिटल में होंगे। इसके बाद लेपिडस वहाँ से चला गया। एंटनी, दिस इज अ स्लाइट अनमैरिडेबल मैन मेड टू बी सेंट ऑन एरेंड्स।
अरे यार, ये लेपिडस किसी काम का नहीं है यार, बिल्कुल बेकार इंसान है। इससे तो बस छोटे मोटे काम करा लो। ये छोटे मोटे काम के लिए ही ठीक है। एरेंट्स का मतलब यहाँ पर है छोटे मोटे काम। इज इट फिट द थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड, ही शुड स्टैंड वन ऑफ द थ्री टू शेयर इट। जब हम ट्राइमविरेट बनाएंगे ना, दुनिया की ताकत को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तब क्या ये ज़रूरी है कि एक हिस्सा हम लेपिडस को भी दें? क्या ये सही होगा कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लेपिडस को दिया जाए? ये तो इस काबिल है ही नहीं कि इसको एक हिस्सा मिले ताकत का। ऑक्टेवियस, सो यू थॉट हिम एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिक टू डाई इन आवर ब्लैक सेंटेंस एंड प्रोस्क्रिप्शन। तुम्हें ऐसा लगता है? अरे भाई, अभी तो तुमने सारी बातें सुनी है उसकी, क्या क्या बोल रहा था वो। उसने कहा भी कि मेरे भाई को भी जान से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नाम को भी मार कर दो। फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो उसके बारे में, अब भी तुम ऐसा सोच रहे हो। कितना तो सही बंदा है यार, बिल्कुल सही बातें कर रहा था, तुमने भी सुनी है। एंटनी, ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लैंडरस लोड्स, he shall but bear them as the as bear gold, the grown and sweat under the business, either led or driven, as we point the way. तुम अभी बच्चे हो ऑक्टेवियस, मैंने तुमसे ज़्यादा दिन देखे हैं, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास में। हम लेपिडस को इतनी इज्जत सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमारे काम में आ सके, हमारा साथ दे सके। जो बुरा काम हम करने जा रहे हैं ना, जो कॉन्स्पिरेटर्स का कत्ल हम करेंगे, उसका इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले सके लेपिडस, इसलिए उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं, अपने साथ में बिठा रहे हैं। ये हमारे लिए गधे की तरह है, गधे के जैसा काम करेगा ये हमारे लिए। गधा होता है ना, उसके ऊपर ट्रेजर को रखा जाता है, सोने को रखा जाता है, लादा जाता है उसको, और गधा पूरा बोझ उठाता है सोने का और लेके जाता है ट्रेजर को। और गधा दर्द से तड़पता भी है और बोझ की वजह से उसके पसीने भी छूट जाते हैं, लेकिन गधे को या तो आगे की ओर से खींचा जाता है या फिर पीछे की ओर से धक्का दिया जाता है। जैसा हम गधे को बताएंगे वो वैसा चलेगा बोझ को लेकर, अपनी मर्जी से वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। जो हम कहेंगे, जहाँ पर हम कहेंगे वहीं पर चलेगा वो। एंड हैविंग ब्राउट आवर ट्रेजर वेयर वी विल, देन टेक मी डाउन हिज लोड एंड टर्न हिम ऑफ लाइक टू द एम्प्टी एस टू शेक हिज ईयर्स एंड गेज इन कॉमन्स। और फिर जब गधा हमारा काम कर देगा ना, ट्रेजर को डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा देगा, फिर हम उस गधे पर से बोझ को उठा लेंगे, उसको हल्का कर देंगे। उसके बाद हमारा काम ख़त्म और फिर हम गधे को भगा देंगे घास को चरने के लिए। गधा अपने कान फड़फड़ाएगा और घास को चरेगा। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? मैंने बताया ना आपको कि एंटनी की नज़र में लेपिडस एक गधा है। जिस तरह से गधे के ऊपर बोझ को रखा जाता है, काम करवाया जाता है, और काम करवाने के बाद उसको लात मार के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में वो किसी काम का होता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही लेपिडस भी है। लेपिडस किसी काम का इंसान नहीं है, इससे छोटे मोटे काम कराएंगे और जब हमारे छोटे मोटे काम हो जाएंगे तो फिर इसको लात मार के भगा देंगे। जिन लोगों की हमने प्लानिंग करी है कत्ल करने की, उनका इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा देंगे और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर भगा देंगे इसको। ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल बट ही इज़ अ ट्राइड एंड वैलिएंट सोल्जर। हाँ, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन लेपिडस को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड और बहुत बहादुर सोल्जर है। एंटनी, so is my horse, Octavius, and for that I do appoint him store of provender. It is a creature that I teach to fight, to wind, to stop, to run directly on. अरे बहादुर और एक्सपीरियंस तो मेरा घोड़ा भी है ऑक्टेवियस, तो उसको भी क्या राजा बना दूं? और क्योंकि मेरा घोड़ा बहादुर है, मेरे काम में आता है, मेरे काम का है, इसलिए मैं उसको खाना भी देता हूँ। जब मेरी लड़ाई होती है ना, तो मैं अपने घोड़े को डायरेक्शन देता हूँ, उसकी लगाम मेरे हाथ में होती है। मैं उसे बताता हूँ कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर भागना है, सब कुछ मेरे इशारों पर करता है वो। तो मेरे काम का है, इसलिए मैं उसको खाना भी देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घोड़े को राजा बना दूंगा। His corpuscle motion governed by my spirit and in some taste is lapidus but so he must be taught and trained and bid go forth. घोड़े की पूरी चाल को मैं कंट्रोल करता हूँ, और ये लेपिडस है ना, ये भी घोड़े के जैसे ही है, घोड़े से बढ़कर नहीं है ये। लेपिडस को भी सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इसे क्या करना है, क्या नहीं करना। अ barren spirited fellow, one that feeds on objects, arts and imitations which out of use and stealed by other men begin his fashion. ये खोखला इंसान है, खोखला। इसके खुद की कोई सोच है ही नहीं, खुद का कोई दिमाग है ही नहीं। ये तो बस कॉपी करता है, फॉलो करता है लोगों को। ये बस दूसरों के कहने के ऊपर चलता है, ये फेंकी हुई चीज़ों पर काम करता है।
नकल करता है ये, दूसरे लोग जो कर रहे होते हैं उनको कॉपी कर लेता है, खुद से कुछ नहीं कर पाता। डो नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी। तो तुम भी अब लेपिडस के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस यूँ समझो कि वो एक औजार है, एक टूल है जो हमारे काम में आएगा। प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पर है टूल, औजार। तो बस एक छोटा सा औजार है जो हमारे काम में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स। ब्रूटस एंड कैसियस आर लिविंग पावर। वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड, देयरफॉर लेट आवर अलायंस बी कंबाइंड। अच्छा चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ज़रूरी बात करते हैं हम लोग। देखो ब्रूटस और कैसियस अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं और हमें भी तुरंत अपनी आर्मीज़ को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम अपनी ताकत को एकजुट कर सकें, अपनी ताकत को बढ़ा सकें। उनकी आर्मी तैयार हो रही है यार, ब्रूटस और कैसियस की, हमें भी अपनी आर्मी को तैयार करना पड़ेगा। आवर बेस्ट फ्रेंड्स मेड, आवर मीन्स स्ट्रेच्ड, एंड लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल हाउ कवर्ड मैटर्स मे बी बेस्ट डिस्क्लोज्ड एंड ओपन पेरिल्स श्योरेस्ट आंसर्ड। एक बार कंफर्म कर लो कि हमारे जो दोस्त लोग हैं वो हमारे साथ में ही खड़े हैं ना, हमारे साथ में ही है ना। और दूसरे लोगों के साथ में भी कनेक्शंस बनाओ, जितनी दूर तक कनेक्शन बना सकते हो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो उतने लोगों को जोड़ो। चलो अब हम लोग काउंसिल मीटिंग करते हैं, बैठक बिठाते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग में अपने अपने प्लान्स को बताते हैं। हर किसी के पास में अपने अपने सीक्रेट प्लान्स होंगे, तो हर कोई अपने सीक्रेट प्लान्स को बताएगा और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे जो ख़तरा है उसको टैकल कर सकते हैं। भाई हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हर किसी के माइंड में एक प्लान होगा, तो वो जो सीक्रेट प्लान है ना हर किसी के माइंड में, वो बताएगा हर कोई। और हमें इन ख़तरों के जवाब को ढूंढना है, जो आसपास ख़तरा मंडरा रहा है ना हमारे ऊपर, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। ऑक्टेवियस, लेट अस डू सो, for we are at the stake and beat about with many enemies, and some that smile have in their hearts, I fear, millions of mischiefs. चलो ठीक है, करते हैं, क्योंकि हमें चारों तरफ से बहुत सारे दुश्मनों ने घेर रखा है। कुछ लोग जो दोस्त लगते हैं, हो सकता है वो दोस्त ना हो, उनकी इंटेंशन सही ना हो, वो हमारे दुश्मन हो लेकिन हमारे दोस्त बन के फिर रहे हों। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक्ट 4 सीन 1 यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको जूलियस सीजर के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आगे के सीन्स और एक्ट्स को देखो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।